लिखना शुरू कर देते हैं, राइट? टेस्ट केसेस तो तब लिखोगे ना अगर आपके पास रिक्वायरमेंट और स्टोरी तैयार है। अगर यूजर स्टोरी आपको असाइन हो चुकी है, देन यू कैन राइट टेस्ट केसेस एज वेल। समझ गए? छुई आवाज आ रही है? अगर हाँ सर, स्टोरीज ओके। बन चुकी है, डिजाइन आ चुके हैं आपके पास, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो अगली कुछ क्लासेस मिस मत करना ये। सर एक चीज सर, मैं जावा प्रोग्राम 5-6 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी एक एक बार किया है, देख देख के, अभी बिना देखे भी ट्राई करूंगी। सर आप हम्म, मॉक नेक्स्ट वीक रखिए, और तब सबको मतलब पूछ हाँ लीजिए तो कि हम मॉक। तो नेक्स्ट वीक तक तो हमारा ये मैनुअल भी खत्म हो जाएगा ना। हाँ सर, एक मॉक रख लीजिए और देख लीजिए हम लोग का कहाँ पे चल रहे हैं सर। कम से दोनों का कम लेंगे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत। मैनुअल भी लेंगे, ऑटोमेशन भी लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। हाँ सर, उसी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। हम्म, ठीक है सर। हम्म। हेलो, हाँ, कब आओगे क्लास में? जल्दी पहुंचो। हम्म, चलो भाई शुरू करते हैं आज का कंटेंट। तो जितने लोग हैं भाई, मैं मान के चल रहा हूँ इस वीक के एंड तक इतने लोग जरूर रहे। ठीक है, और अगर आप लास्ट जो टूल्स है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थियोरी पढ़ी जा सकती है कहीं से पढ़ के, प्रोजेक्ट पढ़े जा सकते हैं कहीं से, या प्रोजेक्ट तो पूछे जाते नहीं है डायरेक्ट इंटरव्यू में, वो स्किल है जो आपको रियल लाइफ में वर्क करना है। टूल्स ऐसी चीज है जो हर एक इंटरव्यूअर इंटरेस्ट रखता है पूछने में, जिसमें एजाइल और स्क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजाइल, स्क्रम, जीरा, ये तीन चीज आना बहुत अच्छी, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजाइल तो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। कोई एक बच्चा है जो एक बार में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए? सागर, आपसे उम्मीद है। एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू मीन बाय एजाइल। सागर लांबा, क्या बात है यार गाइस, यू आर नॉट एक्टिवेटिंग, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। श्रीकांत, आप हेलो बताइए। हेलो हेलो। हाँ सागर, अब आवाज आई, एक्चुअली बोलो। माइक ऑन नहीं कर रहा हाँ बोलो बोलो। था। Agile is a term used to describe software development approaches that employ continuous planning, learning improvement with team collaboration and with early delivery instead of single part development of 6 to 18 months. And Agile adopt a process frequently feedback of workable product, where workable product is delivered after 2-3 weeks iteration. ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो लग रहा है ना, बता तो ठीक है रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस लो लग रहा है। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि भाई कहीं से देख के बोल रहे हो ना। ये उपासना, थोड़ा सा आप रटा प्रैक्टिस था। कर रहे हो? जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ रहे हैं। उपासना आनंद, तो भाई देखो, आप लोगों से उम्मीद है एक्टिवली पार्टिसिपेट करो भाई डिस्कशन में, क्योंकि ये ऐसी चीजें आपके क्वेश्चंस आने चाहिए। और अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो इसका मतलब आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। देखो मुझे साफ पता चल रहा है। देखो सीधी सी बात है, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी क्वेश्चंस, कोई ऐसा टॉपिक एजाइल जिसमें आपने कभी वर्क ही नहीं करा एजाइल एनवायरनमेंट में, तो डेफिनेट सी बात है यू शुड हैव क्वेश्चंस। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, क्लियर, क्लियर सर एग्जांपल है। जावा प्रोग्राम में तो टाइम ही नहीं मिल रहा है सर। एक बार देख के समझो, वीडियो बनाओ देख देख के, फिर बिना देखे समझने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है। हाँ, जावा प्रोग्राम्स में तो लगता है टाइम, है ना। डू सर यू वही एक थिंक, बार की मेहनत है, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो उसको रिवाइज करने से हो डू यू जाएगा। थिंक दैट बीइंग अ डेवलपर इज वेरी इजी जॉब, है ना? नो नो सर, हाँ, एटलीस्ट वी आर हैविंग इजी प्रोग्राम्स, नॉट वेरी हाँ, डिफिकल्ट। आपके बहुत इजी प्रोग्राम है। सो चलो शुरू करते हैं। देखो ध्यान से समझो, हम एजाइल के बारे में बात करने वाले हैं। एजाइल हमने कंप्लीट कर लिया है, हमें समझ आ गया भाई एजाइल क्या है। एक मेथोडोलॉजी है जिसमें हम क्या मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। किस तरीके से करना है बोलो? एक इफिशिएंट वे से करना है। ठीक है, और वो इफिशिएंट वे ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा कस्टमर जो है, कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाइड हो।
हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। हम ट्राई करते हैं हम वर्केबल प्रोडक्ट या कुछ बनाकर और छोटे छोटे सेशंस में, बहुत बड़ा टाइम ना लेकर, छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में क्लाइंट को डिलीवर करें, क्लाइंट से फ्रीक्वेंट फीडबैक लें और उस हिसाब से हम अपने वर्क को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। समझ आ गया? ये एजाइल की मेथोडोलॉजी, ये विचारधारा है, ये सोचने का तरीका है। ठीक है, अब एजाइल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बना रखा है बोलो? फ्रेमवर्क्स बना रखे, डिफरेंट डिफरेंट एजाइल फ्रेमवर्क्स। सो आई विल लिस्ट डाउन सम ऑफ देम फॉर यू। ठीक है, तो मैं आपके लिए उनको लिस्ट डाउन करता हूँ। ओंकार, आवाज आ रही मेरी? बोलो ओंकार। यार बोलो ओमकार। देखो मैनुअल भी चल रहा है, ऑटोमेशन भी चल रहा है, बट अगर हमें पता नहीं चलेगा आपकी प्रोग्रेस क्या है, सो अब अगले इस वीक में हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मॉक लेंगे आपका। अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं करा तो फिर खुश नहीं होंगे आपसे। जब तक मैं इन एजाइल फ्रेमवर्क्स को नोट डाउन कर रहा हूँ, आई वांट ड्रिक, आप सब लोगों को बताओ भाई, व्हाट डू यू मीन बाय एजाइल? एक्सप्लेन इन डिटेल, क्या लर्न किया Sir, आपने? I'm still on my way. अच्छा। Sir, agile is a methodology हम्म। to uh, to deliver the software to the client as per their requirement, हम्म। uh, following the customer satisfaction and हम्म। bringing the best. ये अब देखो मैं बता रहा हूँ फिर अर्थ का अनर्थ कर देते हो, है ना? देखो, नहीं सर, रिवाइज नहीं किया सर, बट नहीं, आता है। आप इंटरव्यूअर को या मेरे को घुमाते हो, ठीक है ना? क्यों? बात समझो। मेकिंग द सॉफ्टवेयर एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ये अननेसेसरी चीज है। अरे भाई, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपने हिसाब से बना दिया जाए? हर एक क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स होगा, ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट, ये भी अननेसेसरी लाइन है। मतलब जो इंटरव्यूअर खोजना चाह रहा है, समझ पा रहे हो, वो आप उसको दोगे नहीं। ठीक है, आप उसको राउंड अबाउट घुमाओगे, इससे इरिटेट हो जाता है पर्सन, है ना? अगर आपने रिवाइज नहीं करा, यू शुड नॉट अटेम्प्ट। समझ गए? चाहे देख के बोल दो, लेकिन सही तो बोलो। समझे? सर जब देख के बोले तो आपने बोला देख के बोल रहे हो, जब बोल रहे नहीं देख के बोल रहे तो आप नहीं। बोल रहे नहीं देख के बोल हाँ, तो आई वांट यू गाइस टू बी परफेक्ट। समझ रहे। रहे ओके हो? सर, ओके ओके। हम्म। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जिसे एक्सपी कहते हैं। क्रिस्टल हो गया हमारा, बहुत सारे होते हैं। फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट हो गया, एयूपी हो गया, बहुत सारे हो गए। ठीक है, लेकिन हम केवल बात दो की ही करेंगे। मैं ईटीसी लिख देता हूँ, ठीक है ना? इसमें से बच्चों, इन सारे फ्रेमवर्क में से दो सबसे ज्यादा फेमस है, एक स्क्रम फ्रेमवर्क, एक कैनवैन फ्रेमवर्क। और यूजुअली यही दो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं। हम पढ़ेंगे स्क्रम को, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं आपको कैनवैन का भी दूंगा। ठीक है ना? तो ये दो फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए, हमारे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो ध्यान से समझो, स्क्रम क्या होता है, कैनवैन क्या होता है। तो पहले एक काम करते हैं, स्क्रम पढ़ लेते हैं, फिर कैनवैन पढ़ेंगे। ठीक है? या फिर एक सर पढ़ा क्या? छोटा सा मैं आपको डिफरेंस दे देता हूँ कि स्क्रम और कैनवैन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो समझो। तो देखो, स्क्रम क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। ठीक है ना? एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है किस तरीके से वर्क किया जाएगा, एजाइल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एक फ्रेमवर्क बना रखा है स्पेसिफाइड। तो ध्यान से समझो किस तरीके से चीजें चलती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, सबसे पहले। और बड़े ध्यान से इस डायग्राम को समझना, ठीक है? आपको सारा सब कुछ समझ आ जाएगा अगर आप इस डायग्राम को समझ जाओगे। फिर इसका डिफरेंस भी समझाएंगे आपको। ठीक है? तो सपोज करो बच्चों, ये हमारा टोटल, देखो इसमें जो टोटल वर्क आपको डन करना है उसको बोला जाता है बैकलॉग।
बैकलॉग का क्या, प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब जो काम आपको करना है, जो आपके टास्क है, हर एक टास्क को किस क्या कहते हैं बोलो, प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग का सिंपल मतलब है, अभी डिफाइन करेंगे एक एक वर्ड्स को, एक सेकेंड। एक कॉल आ रही है बच्चों, 2 सेकेंड रुको, मैं आ रहा हूँ। घबराना मत, एक एक चीज को समझाएंगे, डिफाइन करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। बस अभी ये आइडिया लगाओ, प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब क्या भी, जो भी काम हमको करना है। सपोज करो, आप एग्जांपल समझो, हमें एक लॉग मतलब एक वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स, तो भाई हमें लॉगिन पेज तो बनाना पड़ेगा, बोलो, अरे बोलो, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, यस सर। हाँ यस है ना। तो सर, उस अकॉर्डिंग टू लॉगिन, जो होगा ना। हाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। प्रोडक्ट ओनर, जो प्रोडक्ट ओनर हो गया आपका, या फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, वो सब डिसाइड करेंगे कि क्या काम पहले कर रहा है, ठीक है, क्या काम बाद में कर रहा है, ठीक है ना। तो सपोज करो आइटम 1, आइटम 1 का मतलब क्या है बोलो, सपोज कर लो हमें क्या बनाना है बोलो, लॉगिन पेज। आइटम 2, आइटम 2 का मतलब कोई भी एक फीचर मान लो। आइटम 3 कुछ भी मान लो। आइटम 4 कुछ भी मान लो, विश लिस्ट फीचर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। समझते जा रहे हो क्या क्या मतलब है इनका। कुछ भी आइटम मतलब एनीथिंग, एनी वर्क। अब सपोज करो कुछ नई क्लाइंट के पास से रिक्वायरमेंट आ गई, इसको ऐसे चेंज कर दो, उसको ऐसे चेंज कर दो, सारी चीजें किसमें आएगी, प्रोडक्ट बैकलॉग में, जो हमें काम करना है। आइटम 6, सपोज करो कोई डिफेक्ट आ गया, बात समझो ध्यान से, कोई डिफेक्ट आ गया टेस्टिंग के दौरान, तो वो भी तो एक आइटम ही है, काम करना उस पर कि नहीं करना, किसी न किसी ने, बोलो क्या कहते हो। अरे कोई डिफेक्ट आपको मिला टेस्टर ने, तो टेस्टर ने उसको लॉक करा कि भाई ये चीज ठीक करनी है, तो उसे भी तो कोई ना कोई डेवलपर पिक करेगा, उस पर काम करेगा, बोलो, तो वो भी तो एक आइटम है, यस और नो। यस सर। यस सर। 7, अब उस डिफेक्ट को फिक्स कर दिया, अब उसको चेक कर रहा है कोई टेस्टर, अब उसको चेक करते हो कोई दूसरी चीज बिगड़ गई, तो वो भी तो एक आइटम है, उस पर भी तो कोई काम करेगा, बोलो, है ना। कुछ भी हो सकता है, एनी प्रोडक्ट रिलेटेड थिंग, कोई भी टास्क हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे काम है करने के लिए, 50, 100, 200, 300, ठीक है। इस तरीके से हमारे बहुत सारे काम है, और इस पूरे काम को जो आपको करना है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा हमारा, इसे कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। क्या बात समझ में आई, बोलो। जो भी काम, टास्क, लिस्ट ऑफ टास्क, ठीक है ना, प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग मीन्स सिंपली
बोलो यस और नो। अ लिस्ट ऑफ टास्क जो हमको करने हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, यस और नो? अब इसमें यूजुअली हम क्या रखते हैं, प्रायोरिटाइजेशन रखते हैं, मतलब ऊपर जो टास्क होंगे वो कैसे होंगे बोलो, थोड़े थोड़े हाई प्रायोरिटी के, और नीचे कौन से होते हैं, लो प्रायोरिटी के। इसमें हमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता। ये किसकी कॉल होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर की और प्रोडक्ट ओनर की, कि भाई उन्हें क्लाइंट को कौन सा फीचर पहले बना के देना है, कौन सा फीचर बाद में बना के देना है, कौन सा फिक्स पहले देना है, कौन सा बग फिक्स बाद में करना है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो ऑल द वर्क विच हैव टू बी डन, a list of prioritized tasks is called product backlog। कितने बच्चों को बात समझ में आई, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है? अरे हमारे उसमें भी तो होता है, जिन्होंने बीटेक करी होगी, तो भाई कितने पे टोटल कितने एग्जाम्स होते हैं आपके 8 सेमेस्टर्स में, हर सेमेस्टर में कितने होते हैं, 6 या 8? अरे 6 to बोलो, 8। 6 होते ना, तो यानी कितने हो गए टोटल एग्जाम, 48। अरे बोलो, अगर कोई एग्जाम आपका फेल हो जाता है, किसी में आप पास नहीं हो पाते, तो उसको क्या कहते हैं भाई, हमारी क्या लग गई है, बैकलॉग। बोलो, इसका मतलब वो काम अभी पेंडिंग है। हुआ है किसी के साथ ऐसा, आपके फ्रेंड्स के साथ हुआ होगा, है ना? तो प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब कितने आइटम्स आपको करने हैं, ठीक है। अब क्या किया जाता है, ध्यान से समझो, एक ड्यूरेशन ली जाती है, ध्यान से समझना। एक ड्यूरेशन ली जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसे मान लो, सर एक बार ओवरव्यू दे देंगे क्या हाँ, स्टार्टिंग से? हम पढ़ रहे हैं स्क्रम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यस सर। एजाइल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़ा था, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द फ्रेमवर्क इज स्क्रम। स्क्रम। तो उस फ्रेमवर्क के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। अभी कुछ नहीं पढ़ाया, बस एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी आइटम शुरू करने से पहले प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, ठीक है। प्रोडक्ट बैकलॉग में हम क्या करते हैं, ऑल आइटम्स विच हैव टू बी डिलीवर्ड, जो हमें काम करना है। अगर क्या नाम है इनका, जूही आपने टिकटिंग सिस्टम पे किया होगा, तो जीरा पे टिकट आईडी होती है, हर एक टिकट होती है। दैट टिकट इज हिमसेल्फ अ, करेक्ट करेक्ट क्या है वो, एक सर। आइटम है। वो किसी ना किसी को करेक्ट। असाइन होगा, कोई ना कोई उस पर काम करेगा। अब ध्यान से समझो, हम क्या करेंगे, इन आइटम्स में से सारे आइटम तो एक साथ नहीं किए जा सकते, तो सबसे पहले हम एक 14 दिन का टाइम फ्रेम लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, बोलो sprint 1। और उसकी एक स्पेशल डेट होगी, ठीक है। sprint 1 की एक स्पेशल डेट होगी, जैसे आप मान लो 1 जन, 1 जनवरी से 14 जनवरी तक। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हमारी पहली स्प्रिंट शुरू हुई है 1 जनवरी से 14 जनवरी तक। कितने दिन की स्प्रिंट हो गई बोलो, 14 दिन की। इसमें हमने डिसाइड करा कि हमें करना item 1, item 2, item 3 and 4, ये 4 आइटम हमें करने हैं। अरे बोलो, एक साथ तो सारा काम नहीं हो सकता, तो ये 4 आइटम हमको करने हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, तो ये 4 चीज डेवलपर क्या करेगा, डेवलप करेगा। इन 14 दिन में सारी चीजें होंगी, डेवलपर होगा, डेवलप की जाएंगी ये 4 चीजें। इन 4 चीजों को टेस्ट किया जाएगा। इन 4 चीजों के लिए फॉर एग्जांपल डिजाइन्स भी बने होंगे, नहीं बने होंगे तो बनाए गए होंगे। फिर इन 4 चीजों को टेस्ट किया जाएगा, टेस्टिंग के दौरान जो बग लॉक किए जाएंगे, उसके बाद उनको फिक्स किया जाएगा, और उसके बाद ये सब डिलीवर क्लाइंट को किया जाएगा। अब ध्यान से समझो, जब ये 4 आइटम पे काम हुआ, तो इसको करते वक्त जब आपने टेस्टिंग करी तो एक बग मिला, समझ गए, एक बग मिला, तो वो भी तो एक आइटम है, ठीक है। उसे आइटम नंबर 13 कह देंगे, 14। इस तरीके से बैकलॉग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, नई रिक्वायरमेंट आई, ऐड होती जाएंगी, नए बग्स आए, ऐड होते जाएंगे। अब ध्यान से समझो, सपोज करो ये 14 दिन हमारे कंप्लीट हो गए, फिर नेक्स्ट 14 दिन में नेक्स्ट आइटम उठाए जाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो ये 4 आइटम हमारे कंप्लीट हो गए, तो फिर item 5, item 6, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, डोंट वरी। item 7। अब सपोज करो भाई ये 3 आइटम पे काम करते वक्त ये वाला पिछले स्प्रिंट में कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो चीज पिछली स्प्रिंट में कंप्लीट नहीं होती वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्प्रिंट में ऐड हो जाती है। तो item 4 भी अब हमें करना है,
ठीक है, अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसे कहेंगे, इन 14 दिनों को कहेंगे स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 2। ठीक है, ये हो गया हमारा 14 जैन से 28 जैन, ये भी 14 दिन की होगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये जो 4 आइटम हमको करने थे, इस पूरे को बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है ना, इन 4 आइटम्स को कहते हैं, इन 4 आइटम्स को कहते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। क्या कहते हैं बोलो? स्प्रिंट बैकलॉग। मतलब इस स्प्रिंट पे जो हमें काम करना है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो क्लियर। ठीक है, तो एक इस तरीके का ही काम होता है। फिर ये क्या करेंगे, हम क्लाइंट को देंगे, जितना काम किया करके किसको दिखाएंगे बोलो? क्लाइंट को दिखाएंगे, फिर उससे फीडबैक लेंगे, फिर उन फीडबैक के हिसाब से ठीक करेंगे। तो इस तरीके से चलता रहता है भाई, स्प्रिंट टू स्प्रिंट चलता रहता है। एक स्प्रिंट खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है, तीसरी खत्म होती है, चौथी शुरू हो जाती है, चौथी खत्म होती है, पांचवी शुरू हो जाती है, पांचवी खत्म होती है, छठी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये स्प्रिंट टू स्प्रिंट काम करेंगे। ठीक है, सारी चीजें काम करेंगी। और कुछ इस तरीके का ये एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्क्रम। तो अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं था स्क्रम के बारे में, लेकिन एक थोड़ा सा इस डायग्राम से कितने लोगों को बेसिक आइडिया मिला है कि कैसे काम करती हैं चीजें बोलो? एक बेसिक आइडिया, आई एम नॉट सेइंग अबाउट प्रोडक्ट ब्लंट। बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग कौन मेंटेन करता है? प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग को मेंटेन कौन करेगा सर? अभी ये सारी चीजें बात करेंगे, किसका क्या काम है, प्रोडक्ट ओनर कौन होता है, वो क्या काम करेगा, स्क्रम मास्टर कौन होता है, क्या काम है, इस बैकलॉग को मेंटेन करना किसका काम है, स्प्रिंट बैकलॉग को मेंटेन करना किसका काम है, हमारा क्या काम है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है सर। हर एक चीज का काम, हर एक का रोल, हर एक की चीज पूछेंगे, हर एक चीज समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा अभी बस एक ओवरव्यू लिया है कि स्क्रम काम कैसे करता है, फ्रेमवर्क। तो स्क्रम फ्रेमवर्क के बारे में अब डिटेल में थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? अरे बोलो, शुरू करें? यस सर। आर यू गाइस रेडी? Yes. ठीक है, चलो। तो अब अभी तक तो थोड़ा सा एक आइडिया ले रहे हैं, अब स्टार्ट करते हैं स्क्रम को, रियली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो भाई। सो चलो भाई, स्क्रम फ्रेमवर्क को शुरू करते हैं। तो एक स्क्रम फ्रेमवर्क का थोड़ा सा डिजाइन बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो 3 मेन स्तंभ है इसके, जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है ना? सबसे पहले कहलाता है, जो स्तंभ है इसका, उसको कहते हैं स्क्रम रोल्स। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन, कि हमें स्क्रम रोल्स के बारे में बताओ। अब स्क्रम रोल्स क्या है? जैसे सपोज करो यार कि ध्यान से समझो, कि सबसे पहले एक तरीके से समझो, जैसे आप अपने कंट्री का एग्जांपल लो, तो आपकी कंट्री में बच्चों कैसे, मतलब किन वैल्यूज और किन प्रिंसिपल्स पे जीना है, ये कैसे सिखाया गया बोलो? ये किस में सिखाया गया है? एक कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक है कि नहीं बोलो? उसमें Yes. सब कुछ सिखा रखा है ना, कि कैसे रहना है, हमें घूमने का पूरा अधिकार है, आप कहीं भी जा सकते हो, है ना? राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, ये आपका अधिकार है। वो सारी चीजें, हम कोई भी धर्म अपना सकते, बहुत सारी चीजें वहाँ पे है ना। तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, क्या कर सकते हैं, कैसे रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ये अधिकार है। हमें किसी को कलर के उस पर नहीं जज करना, बहुत सारी चीजें उसमें। लेकिन क्या लोग उसको मानेंगे? कोई गारंटी है बोलो उसकी? नहीं है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बनाया गया? फ्रेमवर्क बनाया गया, बनाया गया कि नहीं बोलो?
एक पार्लियामेंट बनाया गया जो लॉ बनाएगा, है ना, जुडिशरी बनाया गया जो लॉ की रक्षा करेगा, है ना, कि कोई अगर लॉ ब्रेक करेगा तो उसे क्या देगा बोलो, पिनलाइज करेगा, सजा देगा, बोलो यस और नो। और Yes. एक वो बनाया गया बोलो जो इम्प्लीमेंट करता है उसको, सारे लॉज को, ब्यूरोक्रेसी, है ना, एग्जीक्यूटिव। हाँ एग्जीक्यूटिव मान लो चाहे ब्यूरोक्रेट मान लो, वो क्या करेंगे उस लॉ को इनेक्ट करेंगे लोगों पे, ठीक है, इम्प्लीमेंट कराएंगे कि भाई आपको, जिसमें पुलिस हो गई आपकी, है ना, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, उन लॉ को मनवाएंगे लोगों से, अरे बोलो कोई ब्रेक करेगा लॉ तो जुडिशरी उस पर पिनलाइज करेगी। समझ गए ना, इस तरीके का एक फ्रेमवर्क बनाया गया, यस और नो, बोलो। अब इस फ्रेमवर्क में अलग अलग रोल्स होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इस फ्रेमवर्क में आपके एक रोल है प्रेसिडेंट, तो बोलो प्रेसिडेंट का कुछ रोल है कि नहीं, उसके कुछ स्पेसिफिक वर्क है ना, जैसे मैं बोलूं चीफ जस्टिस, इसका अपना रोल है, यस और नो। स्पीकर, स्पीकर का अपना रोल है, क्या स्पीकर कुछ करता है क्या, बोलो। यस यस, चाहे लोकसभा और राज्यसभा उसको इस तरीके से मैनेज स्पीकर का काम क्या है बोलो, लोग बोलते हैं, बस बोलते हैं हाँ भाई तुम क्या कहना चाहते हो, हाँ भाई तुम क्या कहना चाहते हो, सबकी बातें सुनता है, यस और नो। स्मूथली रन करने के लिए हाँ, पार्लियामेंट खुद कुछ थोड़ी करता है, बोलो खुद कुछ करता है कि नहीं, नहीं, वो दूसरे से पूछता है, भैया आपका क्या प्रश्न है, आप बैठ जाओ, अब आप खड़े हो जाओ। जो दो पार्टीज होती है, एक होती है पक्ष, एक होती है विपक्ष, इंग्लिश में बात करें तो अपोजिशन एंड द लीडिंग पार्टी, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कौन कराता है, स्पीकर। सेम ये जो फ्रेमवर्क बना रखा है इसलिए बना रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। सेम तरीका बच्चों, ये जो एजाइल और वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या हो गई हमारी, बोलो कॉन्स्टिट्यूशन, हमें हर एक फ्रेमवर्क में ये चीजें क्या करनी चाहिए, बोलो इंप्लीमेंट होनी चाहिए, बट क्या कोई करेगा, क्या नहीं करेगा, इसीलिए फ्रेमवर्क्स बना रखे हैं। फ्रेमवर्क में हर किसी को अपना अपना रोल दे रखा है, जैसे स्पीकर का रोल ये है, इसका रोल ये है, सेम यहाँ पे स्पीकर का काम कौन करता है, बोलो स्क्रम मास्टर। अरे कुछ कुछ समझ में आया, यस सर वो कौन होता है डेवलपर, स्क्रम मास्टर? डेवलपर टेस्टर के साथ लड़ रहा है, टेस्टर डेवलपर के साथ लड़ रहा है, प्रोडक्ट टीम लड़ रही है, पूरी की पूरी पार्लियामेंट को स्मूथली रन करने का जिम्मेदारी किसकी है, स्पीकर की, और अपने स्क्रम में किसकी है, स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर की। तो ये सर रोल्स है, स्क्रम मास्टर है कौन? अभी बताएंगे, गंगाधरी शक्तिमान है, बताएंगे कौन है, अभी तो बताया कि ये एक रोल है जिसको कोई ना कोई निभाएगा। अब कौन निभाएगा, कैसे निभाएगा, क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां होती है, क्या क्या उसमें पावर होती है, क्या क्या उसमें पावर नहीं होती, सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अरे समझ लो कि नहीं, थोड़ा थोड़ा बच्चों ऐसा पढ़ा देंगे कि उसको भी नहीं आता होगा जो आपसे पूछ रहा होगा, और आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लोगे कि भाई अब तुम बताओ, ठीक है ना, घबराना नहीं है, इंटरव्यू को बिल्कुल मुट्ठी में बांध के चलेंगे, ठीक है ना, कहीं नहीं मिलेगा कंटेंट, कितनी कोशिश कर लो, जो रियल एग्जांपल्स के साथ और रियल देंगे आपको, ऐसी नॉलेज देंगे कि भाई जो डेवलपर 5 साल से काम कर रहा है कम्पीट नहीं कर पाएगा आपको एजाइल स्क्रम जीरा में, ठीक है। समझ गए, स्क्रम मास्टर कौन है, कुछ है, बस एक रोल है जो कोई ना कोई निभाएगा, क्या करेगा आगे जानेंगे, क्लियर। इसी तरीके से एक रोल होता है डेवलपमेंट टीम। अब कई लोग डेवलपमेंट टीम का मतलब क्या समझते हैं, बोलो। सर जो कोड को डेवलप करते हैं, हाँ, लेकिन डेवलपमेंट टीम का मतलब होता है प्रोग्रामिंग। डेव प्लस क्यूए। क्यूए, ठीक है ना। डेवलपमेंट टीम का मतलब क्या होता है, बोलो डेव प्लस क्यूए, ठीक है, जो प्रोग्राम को, जो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, खाली डेवलपर थोड़ी बनाते हैं, क्यूए भी बना रहा है भाई, वो डेवलपमेंट का हिस्सा है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। थर्ड रोल होता है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना है, वो है प्रोडक्ट ओनर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ओनर। लोग समझते हैं प्रोडक्ट ओनर वो है जिसका प्रोडक्ट है, क्लाइंट है, या फिर वो पर्सन जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, ऐसा नहीं है, नाम से लग रहा है प्रोडक्ट ओनर, ये क्या है, एक रोल है, क्या है बोलो, रोल है, जिसको समझ गए कि मैनेज नहीं, कर रहा होगा। वो रोल है, उसे कोई भी निभा सकता है, समझ गए कि नहीं समझे, एक रोल है जिसे कोई भी निभा सकता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऐसे ही स्क्रम मास्टर एक रोल है, कोई भी निभा सकता है,
कौन निभाएगा कैसे निभाएगा, समझ गए ना। जैसे स्पीकर है, स्पीकर बताने एक रोल है, कोई भी निभा सकता है भाई, आपस में से ही चुना जाता है कि भाई तुम स्पीकर बन जाओ, तुम स्पीकर बन जाओ, यस और नो, यस यस। है ना। समझ गए कि नहीं समझे बात को। इसी तरीके से रोल है। प्रोडक्ट ओनर प्रोडक्ट का मालिक नहीं है। अरे बोलो स्पीकर स्पीकर होता है क्या? 5 साल बाद स्पीकर थोड़ी रहेगा, गली में मिलेगा तो आप ये थोड़ी कहोगे भाई स्पीकर जा रहा है, तब तो उसके नाम मेंटल से बुलाओगे। जब वो पार्लियामेंट में बैठा है तो वो एक जिम्मेदारी निभा रहा है स्पीकर की। इसी तरीके से प्रोडक्ट ओनर रियल प्रोडक्ट ओनर नहीं है, मे भी रियल प्रोडक्ट ओनर हो सकता है बट रियल में नहीं है। वो एक रोल है जो कोई ना कोई निभा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अरे बोलो। Yes, यस sir. सर। इन 3 रोल्स को बड़े ध्यान से समझना है। हर एक इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि स्क्रम रोल्स को बताओ, डिफाइन करो। कर लोगे बोलो? यस सर। ठीक है। Only ये 3 names कराने हैं. अरे नेम्स नहीं बताने, इनके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जी सर. चलो, अब सेकंड चीज आती है स्क्रम इवेंट्स। देखो ऐसा पढ़ा देंगे कि आज तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। बस एक चीज चाहिए कि भाई रिवीजन करो। आज मैं आप लोगों से एजाइल पूछ रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहे हो, तो फिर मैं उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं सिलेबस कंप्लीट कराने वाले इंटेंट से पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सर 2 दिन दे दीजिए बस, फिर आता हूँ बैक। हाँ दिए, 2 दिन जिंदगी के दिए, टेंशन मत लो, सर एकदम मैं एकदम परेशान ठीक था। है। अभी आपको वीडियो भी शेयर करूंगा। देखो अगर एक बच्चा भी कॉन्फिडेंटली सुना देता है तो मतलब हमने अपना कंटेंट सही डिलीवर किया है, लेकिन सबका ही बत्ती गुल रहेगी तो मजा नहीं आएगा। अब देखो इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, कई सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको इवेंट्स को ध्यान से समझो। सबसे पहले तो जो आपको समझना है, स्प्रिंट होता क्या है। मैं बार बार नहीं कह रहा स्प्रिंट स्प्रिंट स्प्रिंट, बोलो कितनी बार बोल दिया स्प्रिंट, लेकिन अभी तक मैंने समझाया नहीं है। कोई ये मत सोचना कि ऊपर से जा रहा है, अभी मैंने समझाया नहीं, डिटेल में समझाएंगे। समझेंगे स्प्रिंट क्या है। फिर एक कहते हैं स्टैंड अप। क्या कहते हैं बोलो? कई बार मैं भी कहता हूँ ना कि बच्चों मेरी स्टैंड अप है, थोड़ी देर में ज्वाइन करूंगा, बोलो ये सर नो। Yes, sir. इसे डेली स्क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? डेली स्क्रम। तीसरी बात करते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। अरे कितने बच्चों के ऊपर से निकल रहा है पूरा पूरा, बोलो ड्रेग। आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है, समझाएंगे हाँ दो मतलब दिन। टर्म्स सुने रियल हुए हैं। रियल भी दिखाएंगे कैसे दिखती है ये चीजें, ठीक है ना। फिर स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। अब कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है इन सब में से आपकी फेवरेट कौन सी है। अब हमारे तोते उड़ जाते हैं कि भाई क्या बोले, एक को बोले तो दूसरा नाराज, और कोई अगर हम रैंडमली बोल भी देते हैं तो इंटरव्यू पूछ लेता है क्यों, ठीक है। तो वहीं सारे तोते उड़ जाते हैं। बच्चों किसी चीज से क्वेश्चन आए ना आए, एजाइल जीरा और स्क्रम से आने वाला है, नहीं बच के जा सकते। और एक चीज होता है हमारा आर्टिफैक्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट होता है इसका आर्टिफैक्ट, जिसे हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। इनको समझना 3 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 समझ ली तो बोलो आपको कोई फंसा नहीं सकता, ठीक है। आर्टिफैक्ट में 3 चीजें आती है हमारी। पहली आ गई प्रोडक्ट बैकलॉग। हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, रियल में काम करेंगे। दूसरा हो गया स्प्रिंट बैकलॉग। तीसरा हो गया हमारा प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, या मैं बार बार आपसे एक वर्ड यूज करता हूं वर्केबल प्रोडक्ट। किया है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो यस अभी सर, तो वर्क। बस टर्म्स यूज किया, अब इनका मतलब समझेंगे। तो गाइस कितनी आइटम्स हो गई है? 3 5 3 8 8 3 11। इन 11 11। को आपको समझना है, सीखना है, बहुत अच्छे से समझना है, और इन्हीं इन्हीं चीजों में सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। सारी चीजें समझ आ जाएंगी।
और सब कुछ आप इसके एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, कुछ अन्य टर्म्स भी होते हैं, जैसे कई बार मैं कहता हूँ ना, आपको जब तक स्टोरी ना मिले, बोलता हूँ ना यूजर स्टोरी, है ना, वो सारे पॉइंट्स पे आपको कवर करेंगे कि भाई यूजर स्टोरीज क्या होती हैं, बहुत डिटेल में समझाएंगे। एपिक सुना है किसी ने? एपिक क्या होता है? इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट Yes, इज सुना है बिटवीन मैंने। स्टोरी एंड एपिक। धारणाएं। हाँ, इंटरव्यू पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है स्प्रिंट वेलोसिटी क्या होता है, बर्न डाउन चार्ट क्या होता है, बर्न अप चार्ट क्या होता है। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। चलो, तो अब बताओ कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू करें रोल से, या यहाँ से शुरू करें, या यहाँ से शुरू करें? रूल सर से ही शुरू करेंगे। रोल से शुरू करें। इवेंट देखा जो चलो, किसी से भी कर लेते हैं भाई, बात तो एक ही है। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे सस्पिशियस आदमी है। ठीक है, प्रोडक्ट ओनर। अरे बोलो, अगर फेसबुक की बात करूं तो प्रोडक्ट ओनर कौन है? बोलो, इलॉन मस्क। फेसबुक का एलोन मस्क कौन है बताओ फेसबुक का? जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। जकरबर्ग क्या है जुकरबर्ग? बताओ प्रोडक्ट ओनर। मालिक है सर, नहीं सीईओ। माल प्रोडक्ट सीईओ। ओनर, ओनर, ओनर मतलब मालिक। हाँ, ओनर तो है ऑफिस। अच्छा, टेस्ला का कौन है? एलन मस्क। अच्छा, मतलब ठीक है। अगर देखा जाए इन लिटरल टर्म्स इट इज हाँ प्रोडक्ट सर ओनर, यहाँ बट इस वही टर्म में नहीं। समझना है, समझना है, लिटरल टर्म्स का मतलब ही तो समझना है। इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक अब शुरू करने वाले हैं वो है स्क्रम। थोड़ा बोल्ड करके हेडिंग बना देता हूँ, स्क्रम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्स जीरा पे प्रोजेक्ट सेटअप कराएंगे, बीए का काम भी कर सकते हो, ठीक है ना। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर का भी इंटरव्यू दे सकते हो 2 साल तक में। ठीक है, डोंट वरी, ऐसा पढ़ा देंगे सच में। जब आप इंटरव्यू दोगे आपको खुद पता चल जाएगा। और इंटरव्यू जब आप टेक्निकल टर्म्स लोगे ना, तो इंटरव्यूअर खुद घबरा जाएगा, कहेगा ओके ओके, रोक देगा आपको बीच में। रियल में होगा बच्चों। कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपने महारत हासिल कर ली, जैसे प्रायोरिटी सिविलिटी हो गया, ठीक है, और जैसे थियोरी हो गई। तो इंटर आपको पता है कि भाई आप चाहते होंगे इंटरव्यूअर को, चलो तो थ्योरी पे तो आ बेटे, फिर बताएंगे तुझे हु एम आई। किसी को लगता है ऐसा? है ना। ऐसे ही आपको बच्चों टूल्स में लगेगा कि भाई एक बार तुम एजाइल का पूछ लो कोई क्वेश्चन, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। एक बार तुम एपीआई में आ जाओ, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो इस तरीके से इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर जैसे ही हमारा ये कंटेंट खत्म होगा। ठीक है, वही एक एक दो एक डेढ़ दिन का और बचा है आपका। ठीक है, ये तो स्क्रम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस ये आइटम्स पढ़ने हैं जितनी लिखे। ठीक है, इसके बाद फिर हम जीरा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट ओनर की। ठीक है, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ओनर। तो ध्यान से समझो, प्रोडक्ट ओनर कौन होता है? एक बार कोई गेस करना चाहेगा? सर who have बोलो। knowledge of the product। ध्यान से समझते हैं। देखो, प्रोडक्ट ओनर जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट का ओनर होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक पर्सन ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज बनवानी है, एक एग्जाम्पल बताओ क्या बनवाना चाहते हो? कोई भी एक बच्चा वॉलेंटरी बोलो, कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जरूरी नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो। बोलो क्या बनवाना है? पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऐप। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऐप बनवानी है, ठीक है ना। मैं डेवलपर हूँ, मैं बनाना जानता हूँ। आप कुछ भी बोल दो, लॉगिन वॉगिन जो बनाना है, चार्ट, पाई चार्ट, सर्वे, सब कुछ बना दूंगा। लेकिन मुझसे क्या बनवाना है और क्या वो सही बन रहा है जैसे आपने सोचा है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऐप। तो जो उस प्रोडक्ट का विजन है वो किसके दिमाग के अंदर है? बोलो, ऋषभ के? यस
इन्हें पता है ना Yes. कि कैसा बन रहा है, सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, ठीक है ना। वी नो एवरीथिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट। कोई ऐसा पर्सन जो उस प्रोडक्ट के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसे पता होगा कि प्रोडक्ट का विजन क्यों है, क्या बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं। सपोज करो बहुत सुंदर तो बन रहा है, लेकिन विजन जो है जिस चीज के लिए बन रहा है उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो कौन पर्सन है जो उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानता है, या उस प्रोडक्ट को उसका विजन डिसाइड करेगा कि हाँ जो हमने सोचा था वैसा ही बना है। सपोज करो आपने कहा कार बनाओ, मैंने कार बनाई, लेकिन जो सोचा था कि ऐसी कार बनानी वैसी ही बनी है, कौन बोलेगा इट्स परफेक्ट, जैसे सोचा था वैसे ही बना, बोलो, हु कैन डिसाइड? सर जिसको नॉलेज होगी प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओनर। सर किसने BA बताया? sir, BA कौन? product प्रोडक्ट owner. ओनर। Product owner. वो ही बताएगा कि इट्स अप टू द मार्क, सही है, करेक्ट है, गलत है, क्यों? उसे ही पता है विजन क्या है प्रोडक्ट का, क्यों बनाया जा रहा है, क्या इसका आउटकम है, क्या वैसा ही बना है। कंपेयर कौन कर सकता है? जिसको पता हो क्या बनना है ना। Yes. तो कई बार जैसे प्रोडक्ट ओनर वो कहेगा नहीं यार ये ठीक नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसके विजन से मैच नहीं कर रहा। उसने कहा भाई ये बनना चाहिए था, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता था, अगर नहीं हो रहा तो मना कर देगा भाई नहीं, अभी भी अप टू द मार्क, चेंज इट, चेंज इट, चेंज। समझ रहे हो कि नहीं? तो द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट विजन इज नोन एज प्रोडक्ट ओनर। क्लियर? यस और नो? कोई भी Yes. हो सकता है, ये अभी मैंने खुलासा नहीं किया कौन हो सकता है, लेकिन जिस बंदे को प्रोडक्ट की करेक्ट नॉलेज और विजन पता हो कि हाँ भाई ये ऐसा बनेगा, इसलिए बना रहे हैं, और लास्ट में वही डिसाइड करेगा कि वैसा बना है कि नहीं, ठीक है, कौन होगा वो? प्रोडक्ट ओनर। Owner. समझ गए ना? Yes. पीओ लिखूंगा इसको बार बार, पीओ। सर जो पैसा लगाएगा वो नहीं होगा? नहीं, एक बात बताओ, आपको कार बनानी है, ठीक है ना, रेसिंग कार, ठीक है। अब जिसने पैसा लगाया, 1 करोड़ रुपए लगा दिया, 20 करोड़ रुपए लगा दिया, अब भाई मैकेनिक्स ने बना के रख दिया, अब उसे क्यों नॉलेज है क्या कैसी बननी चाहिए, क्या एरोडायनेमिक्स होनी चाहिए, कितना उसका सीसी का इंजन होना चाहिए, उसने तो पैसा लगाया, सेट है वो, तो क्या वो बता देगा हाँ भी परफेक्ट बनी है या गलत बन रही है, इसे सही करो, या सही दिशा में Yes. जा रहा है काम? बोलो यस और नो। No sir. तो जो पैसा लगाएगा वो प्रोडक्ट ओनर नहीं होगा, नहीं समझ गए? होगा. he might be stakeholder, he might be investor, but he can't be प्रोडक्ट ओनर। भाई उसको विजन ही नहीं पता प्रोडक्ट का कि कैसे बनना है, क्या बन रहा है, वो ओके भी नहीं बोल पाएगा। 30 दिन के बाद उसको कुछ दिखाया जाएगा कि भाई जो आपने विजन सोचा था क्या उससे अलाइन हो रहा है, तो वो क्या कहेगा? बोलो, पता नहीं। पता नहीं. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे कुछ कुछ बातों को? यस सर। Yes sir. ठीक है, वेरी गुड। चलो, अरे बात समझ में आ रही? प्रोडक्ट ओनर क्या होता है बोलो? प्रोडक्ट Yes. ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। विजन का मतलब समझते कि नहीं समझते? Yes sir. एक overview यस मतलब सर। future क्या है उसका. ओवरव्यू नहीं होता, ये गलती मत करना, ओवरव्यू बोल दो। ओवरव्यू तो ब्लंडर हो गया, अर्थ का अनर्थ। क्लियर हो सब कि हाँ, मेन clear, मेरा क्या है। मतलब future विजन में मतलब क्या बनने वाला है sir. उसके पीछे का रीजन क्या है, हम लोग क्या सोच के इसके लिए काम कर रहे हैं। मार्वल वो देखिए ना होता है movie, विजन। एजेंडा सर उसका क्या है? विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस आदमी का विजन क्लियर नहीं है कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, ठीक है। टीम जीत जाती है सर। हाँ, सारा खेल विजन में है भाई, ठीक है। Hmm. ओवरव्यू तो मतलब बस हाँ ऐसा बनना चाहिए, बन रहा है, सर ठीक है। मतलब फ्यूचर उसका प्रोडक्ट का कैसे क्या सोच के बना रहे हैं वो पूरा. विजन विजन एग्जैक्टली विजन क्या है उसका? विजन मीन्स, ठीक है, क्लियर स्ट्रेटजी। उसे पता है व्हाट शुड बी द आउटकम, क्या बनना चाहिए। ही हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, ही विल गिव द वर्डिक्ट कि यस करेक्ट है कि नहीं है। समझ गए? मेरे विजन से अलाइन हो रहा है कि नहीं, जो प्रोडक्ट का गोल है उसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। समझ गए कि नहीं? तो Yes ही sir. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? यस और नो? Yes. मतलब ही शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। प्रोडक्ट ओनर, इस लाइन का अर्थ समझो, इज द सिंगल पर्सन responsible for ensuring। देखो हर एक चीज हम क्यों कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जा रहा है, जल्दी बताओ। शादी.com क्यों बनाई गई?
सर उसके पीछे का विजन है कि शादी करनी है। ऑनलाइन ऑनलाइन मैट्रिमोनी साइट है वो। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, क्यों बनाई गई, विजन पूछा मैंने, क्यों बनाई गई? शादी सर ताकि मैच लोग एक ऐप के थ्रू हाँ, कनेक्ट कर कि सके इंडिया में जिनका सेम इंटरेस्ट है। बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, शादी नहीं हो रही है ना, तो वो चाहते थे उसके सीईओ की इंडिया में शादी हो जाए। नो, ओनली फॉर बिजनेस। अरे समझे कि नहीं? बिजनेस। हर एक सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया जाता है? बिजनेस, कोई पैसे सोशल कमाने। वर्क के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, तो शादी.com का पर्सन हर चीज देखेगा कि भाई उसने शादी बनाई है तो उसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल सही से लगाए कि नहीं, जो यूजर है उसे पूरी की पूरी हेल्प फ्री में ना मिले, भाई उससे कांटेक्ट नंबर हो जाए, आधी चैट हो जाए, फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। क्यों? उसे बिजनेस भी तो लाना है, फिर उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, भाई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा पूरा शादी तय करने के लिए। समझे कि नहीं समझे बात? यस उससे सर। फोटो तो दिखा दी जाए अच्छी अच्छी, लेकिन कांटेक्ट नंबर हाइड कर दिया जाए। अरे समझे कि नहीं समझे? यस। सपोज करो डेवलपर ने बहुत अच्छा बनाया कि फ्री में ही चैट हो रही है, फ्री में ही बात हो रही है, तो बताओ क्या बिजनेस का गोल अचीव हुआ? नहीं नो सर। सर। है ना? तो कौन डिसाइड करेगा कि बिजनेस, हर चीज बिजनेस के लिए बनाई जाती है, तो प्रोडक्ट who will decide कि बिजनेस गोल अचीव हुआ कि नहीं? ठीक है, सो प्रोडक्ट ओनर इज अ सिंगल पर्सन फॉर ensuring दैट ऑप्टिमल बिजनेस वैल्यूज, बिजनेस वैल्यूज या फिर कह सकते हो बिजनेस गोल, जो उस बंदे का गोल है, जो वैल्यू वो अचीव करना चाहता है अपने सॉफ्टवेयर में, इज अचीव्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्ट आप ओनर। हर 14 दिन बना के ले जाओ, उसका कहेगा मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, ठीक है दोबारा चेंज करो, फीडबैक देता रहेगा। क्यों? उसे पता है ना कि रीजन क्या है। ठीक है, क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। बाकी इसके बारे में डिटेल करेंगे, डिटेल में सर डिस्कशन करेंगे एक कल। क्वेश्चन था मुझे। बोलो। सर अभी आप जैसे बोल रहे थे कि आप बीए के लिए भी मतलब इतना पढ़ा देंगे कि बीए के लिए भी आप कर सकते हो हम्म अप्लाई वगैरह, तो हम्म ये कर सकते हैं सच में हम लोग मतलब इसके बाद? हाँ, मजाक नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या ये 2 साल के लिए होता है ना एक्सपीरियंस, आप बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, 1 1.5 साल 2 साल के एक्सपीरियंस पे आप जा सकते हो। ठीक है, बस इनके कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे ये कुछ टूल्स होते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ठीक है, बाकी जीरा वीरा पे तो आपको स्ट्रॉन्ग कवरेज करा देंगे। ठीक है, डोंट वरी। चलो भाई, तो बाकी डिटेल में इसको कल कवर करेंगे। कल हमारा मोस्ट प्रोबेबली टारगेट होगा स्क्रम को फिनिश करने का और जीरा स्टार्ट करने का। क्लियर? सर ठीक स्क्रम है, में ये ठीक है। तीनों सारी चीजें कंप्लीट हो सर जाएंगी। सर सर एक क्लास हाँ, से स्क्रम में जावा सारी प्रोग्रामिंग चीजें, के ये नाम कोई करिए। बहुत बड़ी चीजें नहीं है। स्क्रम मास्टर क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर क्या होता है, डेवलपमेंट टीम क्या होती है, स्प्रिंट क्या होता है, स्टैंड अप क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। वैसे आपको सब कुछ आइडिया तो हो चुका है, लेकिन फॉर्मली हम डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है सर सर। ये इसका सर एक प्रैक्टिस क्लास सर जावा प्रोग्रामिंग के लिए अरेंज करवा दीजिए सर। जावा प्रोग्रामिंग के लिए एक क्लास नहीं होगा, उसके लिए मैंने ये बनाया कि हम एक सीरीज लेके चलेंगे। ठीक है, तो अच्छा अच्छा। आप लोग मेरे मेरे साथ साथ डेली हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देंगे, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो उसका फ्लो चार्ट विद लॉजिक मैं आपसे अगले दिन शेयर करूंगा इन अ वीडियो। वीडियो कह सकते हैं, या फिर एक सेपरेट हम क्लास ले लेंगे 11:30 से 12:30 ऐसा लेट। ठीक है, डिनर विनर करके। हाँ सर प्लीज थोड़ा जल्दी कराइए ना सर, प्रैक्टिस जल्दी करना तो तो नहीं सर कर आपका पाएंगे, आइडिया जल्दी देखिए। नहीं कर और पाएंगे, क्योंकि देखो रिक्वेस्ट है पूरा मेरी। दिन का काम करने के बाद लेट नाइट ही वर्क नहीं बचता है, सर तो जल्दी समझते हैं नहीं सर, कर आप भी बहुत काम करते हैं सर, प्लीज आपको हम लोग को थोड़ा साढ़े टाइम दे ग्यारह दीजिए सर। या 11:30 के आसपास ही कर पाएंगे। ठीक है, यस हाँ सर। सर 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 मैं ये कह प्लीज। रहा था कि वो हाँ, बाकी टॉपिक्स भी बचे हुए हैं, बिकॉज वो हमने बाकी ग्रुप पे टॉपिक डाला था। तो कोई बचा नहीं है। आप एक डिबगिंग कह रहे हो, ठीक है, हाँ एक तो वो सर तो वो बहुत रियल। छोटा टॉपिक है, हाँ और सर एक एक। रियल फ्रेमवर्क कह रहे हो, यस वो सर। वो भी बहुत छोटा टॉपिक है, बस मैं आपको फ्रेमवर्क दे दूंगा, आप अपने में इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और और सर बाकी कौन सा बचा था? हाँ, यही दो कह रहे थे आप, है ना? तो ये तो छोटा सा इक्लिप्स की सेटिंग है, डिबगिंग मोड, और फिर हम यस वन बाय, तो अभी जब प्रोग्राम कराएंगे ना, तो उसे सारे प्रोग्राम हम डिबग मोड में रन करेंगे। डिबग मोड का मतलब पता चलता रहेगा कि अब लूप चल रहा है, अब इस मेथड के अंदर चला गया, अब इस मेथड से बाहर आ गया। ठीक
ठीक है ना? ठीक है, सारे प्रोग्राम, ताकि डिबग मोड हमें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सर तो अभी कोई 8:30 और सर वाली कुछ क्लास में ऑटोमेशन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी है सर। ऑटोमेशन के कई सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे हम ये कवर करेंगे, मॉक इंटरव्यूज लेंगे आपके, उसमें हम आपसे हर एक इंटरव्यू में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे मैनुअल है चाहे ऑटोमेशन है। ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ ऋषभ कि इफ यू हैव 100 प्रोग्राम्स, ठीक है, and you want that 50 programs run in Chrome and 50 programs run in Firefox. So how would you deal this situation? बाय चेंजिंग द वेब ड्राइवर। ये तो थोड़ा कैजुअल आंसर है। सर स्विचिंग वेब फिर ड्राइवर की स्विचिंग जगह, ना क्रोम ड्राइवर की जगह कुछ और लिख दोगे तो सारे के सारे 100 रन नहीं हो जाएंगे उसमें? सोचो। सर कुछ स्विच होगा, नहीं स्विच सर, करके कुछ होगा, स्विच करना पड़ेगा हमें। वो तो स्विचिंग पड़ेगा। द टैब और ऐसा कुछ कुछ भी नहीं स्विचिंग बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, ये आदत गलत है। स्विचिंग सर द अभी टैब, इसका क्या लॉजिक है बताओ? हाँ नहीं मतलब स्विचिंग द ब्राउजर ऐसा कुछ, मतलब हाँ, दो दो समझ, प्रोग्राम बने अलग अलग पेज में हैं और एक नहीं नहीं, 50 रन करके फिर उसमें जाना हो। तो कैसे जाना है, वही तो सवाल है। ठीक है ना, समझे ऋषभ? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, सारे कवर कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो यू हैव, डू यू हैव नॉलेज ऑफ टेस्ट एनजी? बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। ओके, सो इफ आई विल टेल यू to run a particular program 5 times, how would you handle that situation? A नो single आइडिया। program 5 सर times। पैरेलल एग्जीक्यूशन। पैरेलल एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि प्रोग्राम्स को पैरेलली एग्जीक्यूट कराना है ना? एक वो साथ। तो, एक साथ 5। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक ही प्रोग्राम को 5 बार रन कराना सॉरी सर, नो है। आइडिया। तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, इनको हम सर हैंडल। लूप के थ्रू एक कर क्वेश्चन सकते है, नहीं, लूप कर सकते हैं, लेकिन लूप कैसे यूज करोगे? प्रोग्राम तो आपका मेथड होता है ना एक, समझ रहे हैं। हो? सर एक मेथड है ना सर, हम उस हाँ, एक मेथड को मेथड कॉल के कर बाहर सकते हैं लूप, ना। मेथड के बाहर लूप लगा दोगे, फॉर लूप। सोचो, कुछ सोचो नहीं शिल्पा। नहीं सर, जैसे आपका कुछ वो होगा ना कि आपने इस चीज को 5 टाइम चलाना है, हाँ, एक टेस्ट केस है लॉगिन का, होगा ना। यूजर नेम डालता है, पासवर्ड डालता है, लॉगिन करता है, उसको 5 बार चलाना है। 5 बार यूजर नेम डाले, 5 बार पासवर्ड डाले, नहीं, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन, फिर अगेन यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन, मतलब फिर अगेन दोनों यूजर को नेम एक पासवर्ड साथ लॉगिन। चलाना, तो सर हम लोग उसमें एरे का यूज करके आराम से फॉर लूप के साथ कर सकते हैं। अरे फॉर लूप नहीं कैसे होगा, लगा मेथड दोगे? कैसे लगा, मेथड में टेस्ट केस एक मेथड होता है ना, यस सर। तो उस मेथड के बाहर फॉर लूप लगा दोगे। अच्छा, टेस्ट केस के बाहर आप बोल रहे हो? नहीं, पूरा टेस्ट गेटिंग केस इज नॉट रन गेटिंग। करना आपका क्वेश्चन क्या है? मैंने एक बार दोबारा है। से एक टेस्ट केस को मुझे 5 बार रन करना है, कैसे करेंगे? जैसे हमारा याद है टेस्ट एनजी में लिखा था ना, पब्लिक वॉइड TC01। सर एक आपने वो करवाया था रोबोट वाला, उसके थ्रू भी तो हम कर सकते हैं। रोबोट के थ्रू कुछ भी कैसे कर देंगे? रोबोट का क्या लेना देना सर उससे? वो तो काफी वो कर लेता है ना जब हम उसको करते हैं तो। आप भी जूही की उसमें जा रहे हो शरण में। ठीक है, कुछ भी नहीं, सॉरी, डोंट टेक इट अदरवाइज। सर ये क्या हो रहा है सर? कुछ भी मेरे बोलना, नाम पे बिल मत फाड़िए। ना बोलना से खतरनाक होता है कुछ भी बोलना। ठीक है ना, कुछ भी बोल दे रहे हो जो मन में आ रहा है ना? ऐसे बोल दो कि भाई जादू मंत्र मार दो 5 बार हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है कि रोबोट भी बोल दिया आपने, सब कुछ बोल दिया, लूप भी बोल दिया, एरे भी बोल दिया। ठीक है ना, ऐसे नहीं तो लग ही करते, जाएगा सर। ऐसे नहीं करते, ये गलत चीज है। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है ना, सीधा बोलो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है, तो ऋषभ ये 3 चीजें मैंने आपके एक्सेप्ट कर ली, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। इस वीक तक पहले इस मैनुअल को प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, और फिर मैं सर उस अगले पे वीक क्या को काउंट लगाना पड़ता है 5 टाइम्स ऐसा कुछ? बताएंगे। फिर इस वीक के एंड तक हम क्या करेंगे, एक सीरीज बना देंगे, डेली 1 प्रोग्राम, और हम डेली एक प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें अंदर के लॉजिक, और उसी टाइम डिबगिंग मोड में करेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम्स ही क्लियर हो जाएगी, और एक फुल फ्लेज फ्रेमवर्क की जिप दे दूंगा, इंस्टॉल करके ऐड करते रहना, सीखते रहना। क्लियर? सर अभी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे आप? नेक्स्ट तो फ्रेश क्लास है हमारी। ओके सर, मैनुअल की है?
हाँ, मैनुअल किया, ऑटोमेशन भी कर रहे हैं, रात को करेंगे ऑटोमेशन लेट नाइट। ओके सर। ओके, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, Thank बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ये नोट्स अभी शेयर करने का कोई फायदा नहीं है, Yes, sir. या कर दूं, कुछ तो है नहीं अभी, ठीक है, कल करेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर, ओके। Anyone want to take screenshot? He can take, कुछ है नहीं। नहीं सर, कुछ है नहीं। सर ये आप भेज नहीं सर सकते आप क्या ये वीडियो वाला? शेयर कर दीजिए। भेज दूंगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। सर है ना, रिकॉर्डिंग शेयर करिए ना आज वाला। इनको जब डिफाइन कर देंगे, अरे आज की तो हमने करी नहीं, आज तो कुछ पढ़ाया नहीं, कल पढ़ाएंगे तो कल करेंगे, ठीक है। आज तो ओवरव्यू दिया है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। हेलो। यहाँ बैठे पता। क्या भाई, कैसे?